जिस तरह से झारखंड में लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है बज चुका है और तमाम पार्टियां जो है अपने स्तर से तैयारियों में जुट चुकी है। बात अगर करें कि झारखंड में नया उभरता हुआ चेहरा, साथ में एक नया समिति भी है जिसका नाम है जेबीकेएसएस यानी कि झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति। जी हाँ, लगातार वो बड़े बड़े मंचों में ये कहते हुए नजर आते थे टाइगर जयराम महतो कि हम आधा दर्जनों में अपना दावेदारी पेश करेंगे, लेकिन आधा दर्जन का तो पता नहीं, लेकिन गिरिडीह लोकसभा में जिस तरह से तैयारियां देखने को मिल रहा है जेबीकेएसएस की तरफ से, तो इससे पता चल रहा है कि जयराम महतो अपना स्टैंड जो है वो क्लियर कर लिए हैं। बाकी अगर तमाम राजनीतिक दलों की बात करें तो वो भी अपने साइड से काम जो है करते जा रहे हैं। हालांकि झारखंड में अभी जितने भी लोकसभा हैं उन लोकसभा सीटों में अधिक ज़्यादा मात्रा में जो है बीजेपी का शासन चल रहा है, यानी कि बीजेपी का सांसद बने हुए हैं। अगर बात करें कि झारखंड में 14 लोकसभा सीटों में तमाम लोगों का एक निगाहें जो है टिकी हुई है कि कहां कहां से जेबीकेएसएस अपना कैंडिडेट उतारेगी और साथ में उन पार्टियों को किस तरह से ये जवाब देने का काम करेंगे, क्योंकि झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति एक नया समिति है और इसमें जो है लोग हजारों की संख्या में जुड़े हुए हैं। हजारों नहीं कह सकते हैं, लाखों में लोग जुड़े हुए हैं। बीते अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो सेंट्रल कमेटी का भी विस्तार प्रक्रियाएं जो है वो पूरी कर ली गई है और आगे का जो है फिर से सूची जारी होना है। तो हम सीधे तौर पर बात करते हैं कि गिरिडीह लोकसभा के साथ साथ और किन किन लोकसभा सीटों में जयराम महतो अपना कैंडिडेट को उतार सकते हैं और उनमें उतारने की जो बात सामने आ रही है वो कौन कौन उम्मीदवार भी हो सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में ये हमेशा ही सुर्खियों में रहा है कि कौन कहां से, एक तरह से लोगों में ही वो मैसेज पास होता है और लोग ही उस चीज़ों को रखते हैं। हालांकि गिरिडीह की बात अगर करें तो लोकसभा सीट की तैयारियों में जयराम महतो जिस तरह से जुटे हुए हैं, एक दिन में 3, 4, 5 से ज़्यादा सभा कर दे रहे हैं, अलग अलग पंचायत प्रखंड स्तरीय सभा कर रहे हैं, लोगों को जनजागरण करने की जो प्रक्रियाएं हैं वो लगातार बनी हुई है। अगर इस वीडियो को हम बना रहे हैं इस टाइम पे भी जयराम महतो कहीं ना कहीं लोगों को संबोधन कर रहे होंगे। सारी चीज़ों को रखने से पहले हम तमाम बातों को रखते हैं कि किस तरह से झारखंड के लोकसभा सीट है और वहां पे किन किन लोगों का दावेदारी अभी तक है। अगर हम बात करें कि गिरिडीह, जमशेदपुर, राजमहल, धनबाद, पलामू, सिंहभूम, कोडरमा, लोहरदगा, हजारीबाग, चतरा, रांची, गोड्डा, खूंटी और दुमका, ये जो 14 लोकसभा सीट है इसमें से गिने चुने लोकसभा सीटों में ही महज अगर 5 से 6 लोकसभा सीटों में जेबीकेएसएस अपना कैंडिडेट को उतारने का दावेदारी पेश कर रहे थे। हालांकि ज़्यादा दिन तो बचा है नहीं, लेकिन फिर भी इन कैंडिडेट का कोई पता नहीं चल रहा है। आखिरकार इन लोग का तैयारी अभी तक नहीं है। तैयारियां बात करें तो गिरिडीह में चल रहा है। जयराम महतो अपना तैयारी बिल्कुल प्रखरता से अपना जवाब देने का काम करें, लोगों को बताने का काम करें, लोगों को जुटने का काम कर रहे हैं। लेकिन हालांकि और भी जो लोकसभा सीट है जिसमें आधा दर्जन से ज़्यादा लोकसभा सीटों में अपना दावेदारी पेश करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन तमाम सीटों में अभी तक कोई ऐसा हलचल नहीं मचा है कि लोग काम कर रहे हैं। जो भी कैंडिडेट होगा, हम किसी का नाम को नहीं लेते हैं, लेकिन जो भी कैंडिडेट होगा वहां पे किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। काम अगर अंदर खाने से हो रहा है तो ये हमारे तक नहीं पहुंची है, चाहे तो आप तक पहुंची है तो हमें जरूर साझा करिएगा। अगर बात करें कि जिस तरह से सुनने को आ रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, सुर्खियों में हमेशा ये रहा था कि गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग और कोडरमा और रांची, ये जो 5 लोकसभा सीट है इसमें से अधिकतर मात्रा में जेबीकेएसएस का विस्तारीकरण हुआ है। लोग इसमें जुड़े हैं, लोगों में एक उमंग है कि जेबीकेएसएस का कोई कैंडिडेट आएगा उसके साथ देंगे और उन्हें सदन तक भेजने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। एक जगह पे बस हो रहा है गिरिडीह लोकसभा में, और गिरिडीह लोकसभा में स्टैंड जो है जयराम महतो ने क्लियर कर दिया है। तो जयराम महतो का स्टैंड क्लियर है, बाकी जगह पे अभी तक किसी तरह का बात सामने नहीं आई है। अगर आती है तो इस चीजों को भी अब तक रखेंगे। अगर जिस तरह से बात करें कि अगर गिरिडीह लोकसभा की करें तो गिरिडीह लोकसभा में अभी के टाइम में आजसू का सांसद जो है बने हुए हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी।
और वही जो टक्कर देने के लिए अभी के टाइम में जिस तरह से अपना स्टैंड क्लियर करके लोगों के बीच जा रहे हैं, तो जयराम महतो उसके साथ टक्कर होने वाला है। मतलब चंद्र प्रकाश चौधरी और जयराम महतो के बीच जो है लोग जो कह रहे हैं, क्योंकि एक अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती है। कैसे? क्योंकि जयराम महतो के साथ लोगों का भीड़ है। चंद्र प्रकाश चौधरी जो बीते अभी सांसद जो बने हैं वो भी काम कर ही रहे हैं। हालांकि उस तरह का किस तरह का फीडबैक आता है ये तो देखने लायक बात होंगे बात की। अगर वही धनबाद की बात करें तो धनबाद में बीजेपी का सांसद है, जिस तरह से पीएन सिंह, पशुपतिनाथ सिंह जो हैं वो बीजेपी का सांसद धनबाद से हैं। और हालांकि बीजेपी में ये बहुत अच्छा बात है कि बीजेपी का हमेशा ही बहुत अच्छा लंबा संघर्ष रहता है और यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है इस बार कि यहाँ पे चेंज करने का जो आसार है वो दिख रहा है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं, ये लोग का प्रतिक्रियाएं आती है। दूसरी बात, अगर हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग में भी बीजेपी का ही सांसद है जयंत सिन्हा जी। तो क्या लगता है कि इन सब लोकसभा सीटों में अभी तक अगर लोग काम नहीं करेंगे तो क्या जेबी केसेस के नाम से ही उस टाइम वोट बैंकिंग जुट पाएगी? हालांकि जयराम महतो के नाम से भी बहुत सारे लोग जुटते हैं। तो जयराम महतो तो अपना क्लियर कर दिए हैं कि हम गिरिडीह लोकसभा से लड़ेंगे। हालांकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से तैयारियां तैयारियों में लगे हुए हैं, तो इससे पता चल रहा है कि जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा से अपना संसद का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगर वही बात करें कि कोडरमा लोकसभा में भी बीजेपी का ही शासनकाल है और अन्नपूर्णा देवी जो है वहाँ पे सांसद बनी है और हैं भी। और दूसरी बात, अगर रांची की बात करें तो रांची का भी बीजेपी का ही शासन रहा है और है भी अभी के टाइम में। तो वहाँ पे जो है संजय सेठ जी हैं। दूसरी बात, इस चीज़ों पे भी अब आते हैं कि तमाम लोगों में ये देखने को मिलता है कि इन जगह पे ये लोग कैंडिडेट होंगे। क्लियर नहीं बता रहे हैं लोग, लेकिन ये जो 5 लोकसभा सीट है, क्यों नहीं कहीं इसे हॉट सीट माना जा रहा है। कैसे माना जा रहा है? क्योंकि जेबी केसेस का विस्तार प्रक्रिया भी इन जगह पे हो चुका है। लोगों में एक बड़ा चेहरा भी नज़र में आ रहे हैं। साथ में बड़ा चेहरा का अगर बात करें तो रांची में एक तरह से हलचल जो है हमेशा बना हुआ है, क्योंकि रांची में कुछ ना कुछ देवेंद्र नाथ महतो जो जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य हैं वो करते रहते हैं। अगर वही बात दूसरे लोकसभा सीटों में बात करें तो उतना ज़्यादा नहीं है। तो क्या लगता है कि इन लोकसभा सीटों में भी बहुत जल्द अनाउंसमेंट हो सकता है? अगर इन जगह पे कैंडिडेट का अनाउंसमेंट नहीं होगा, कैंडिडेट का एक वैचारिक ढंग से अगर नहीं होता है, तो लोग कैसे जुटेंगे? भीड़ जुटना और वोट में रंगदिल होना बहुत फर्क की बात होती है और इन जगह पे ये सब देखने का मिलता है। और हालांकि आम चुनाव का जो प्रक्रियाएं हैं वो ज़्यादा दिन बचा नहीं है। हम आप तक एक सवाल छोड़ना चाहते हैं कि ये जो लोकसभा सीट है, तमाम जो 14 लोकसभा सीट में से गिने चुने जो लोकसभा सीट है, 5 लोकसभा सीट जैसे गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग और कोडरमा और रांची, इनमें से आप किनको एक अच्छा नेता मानते हैं, किनको एक अच्छा सांसद के तौर पर देखना चाहते हैं? क्योंकि लोगों का जो है, लोगों का प्रतिक्रिया ही अहम होता है और लोग जिस तरह से जाएंगे, लोग जिसके तरफ जाएंगे वही वहाँ पे हो सकता है। क्योंकि जेबी केसेस लोगों का पार्टी है, लोगों का पार्टी यानी कि माटी का पार्टी है, तो लोगों को ही देखकर जाना जाएगा। हालांकि ये सब लोकसभा सीटों में भी बीजेपी और कांग्रेस का भी बहुत सारा दावेदारी पेश होंगे और इन जगह पे इन लोग का भी अहम भूमिका रहे होंगे और होंगे भी। तो ये भी देखने लायक बात होंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हालांकि सारी चीज़ों का जानकारी आप तक हम पहुँचा दिए हैं और भी लंबा आपको वीडियोस इसको नहीं करते हुए हम आप तक इस बात को रखते हैं कि जो सवाल मैंने आप तक रखा है कि किन किन कैंडिडेट को आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, क्या आजसू बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम को ही यहां पे देखना चाहते हैं कि जेबी केसेस का भी होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो किन्हें किन्हें होना चाहिए, किनको किनको होना चाहिए, सारी चीजों को हम तक पहुंचाने का काम करिए ताकि इस वीडियोज के माध्यम से तमाम लोगों तक ये बात पहुंचे। सारी चीजों की जानकारी आप तक रखेंगे, बने रहें, देखते रहिए जोहार।